वह अछूत बच्चा है। वह बच्चा केवल 9 वर्ष का था, देखने में सुंदर, कपड़े भी साफ सुथरे पहनता था, कक्षा 4 का होनहार छात्र, खूब पढ़ता था वह बच्चा। सरकार ने स्कूलों में विद्यार्थियों की घटती संख्या को देखकर स्कूल के छात्राओं के लिए मिड डे मील की योजना चलाई। उस बच्चे के स्कूल में भी आरंभ हो गई मिड डे मील योजना। वह बच्चा बहुत खुश था क्योंकि उसे भी भरपेट खाना नहीं मिलता था। घर पर गरीबी और बेरोजगारी में किसी तरह से गुजारा कर रहा था उसका परिवार। वह ऐसा सोच बैठा था, कम से कम दिन में एक बार भरपेट भोजन मिलेगा उसे। स्कूल में मिड डे मील तैयार हो गया था। बांटना शुरू करने से पहले वह आगे बढ़ा। एकाएक सारे गैर दलित बच्चे, छात्र छात्राएं जोर से चिल्लाए, मास्टर जी यह अछूत है, अपवित्र है, दलित है। यदि वह पहले खाना खाएगा तो हम यह खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि इससे पहले खाना खाने से यह सारा खाना अपवित्र हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा हमारा। हम अपवित्र खाना खाने यहाँ नहीं आए हैं, स्वयं को भ्रष्ट करने स्कूल में। मेरे अध्यापक ने मुझे डांटते हुए कहा था, मैंने तुमसे बाद में खाने के लिए कहा था, फिर भी तू नहीं माना। मैंने उनसे कहा, मेरे पहला खा लेने से ये सरकारी मिड डे मील अपवित्र नहीं होगा। तुम्हारी सोच गंदी है, तुम अपवित्र हो, तुम्हारा मन गंदा है, तुम्हारा हाथों से बना हुआ मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, और मुझे तो कम खाने की आदत हो गई है, मैं आज से तुम्हारा यह खाना नहीं खाऊंगा। वाह। एक कविता और, ये दरअसल अभी आपने सत्यमेव जयते देखा होगा, उस सीरियल में से मैंने ये लिया, वो सच्चाई दिखाई की कोशिश की है। दूसरी कविता भी उससे प्रभावित है। 3 दलित बच्चियाँ। एक दलित मोहल्ले से 3 दलित बच्चियाँ ही पाठशाला जाती थीं, और सारे बच्चियाँ कूड़ा बीनने जाते थे। कुछ मोहल्ला कमाने, कुछ बच्चे छोटे बच्चों की देखभाल करने घर पर ही रहते थे। इन 3 बच्चों के माँ बाप में इतना संतोष था कि उनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उनके बच्चे उनकी तरह झाड़ू नहीं लगाएंगे, किसी के घर में सड़क पर मानव मैला नहीं उठाएंगे। उन्हें यह भी विश्वास था कि एक दिन उनके बच्चे बड़े आदमी बनेंगे, इस नरक से छुटकारा पा जाएंगे। इस तरह से इन तीनों बच्चियों के माँ बाप निश्चिंत थे अपने बच्चियों के प्रति। म्युनिसिपैलिटी के उसी स्कूल में एक सफाई कर्मचारी जो अक्सर बीमार रहता था पिछले कई महीनों से, क्योंकि हेड मिस्ट्रेस मिसेस निर्मला जैन को स्कूल में आते ही रोज़ सुनना पड़ते थे ये शब्द, मैडम शौचालय आज भी गंदे पड़े, आखिर कुछ तो करो, कब तक चलेगा यह सब। इन शब्दों के साथ ही एक परंपरागत सुझाव दे डाला मिसेस शांति शर्मा ने। 3 लड़कियां तो हैं आपके स्कूल में दलितों की, उनका जन्मगत पेशा है सफाई करना, उन्हें ही बुलाकर डराओ धमकाओ, किसी तरह से इस काम को करवाओ। मिसेस निर्मला जैन की बाहें खिल गई थी, उन्हें इस समस्या का पक्का उपचार मिल गया था। उसने तुरंत चपरासी बुलाया और आदेश कर डाला, इन तीनों दलित बच्चियों को बुलाइए। उन मासूम दलित बच्चियों को अपने ऑफिस में आते देख एकदम बरस पड़ी उन पर, तुम
पढ़कर क्या करोगे? एक टीचर कहती है, तुम पढ़कर क्या करोगी? निकम्मी कहेंगी, गणित आता नहीं तुम्हें, कभी होमवर्क करके नहीं लाती, मेरे स्कूल पर कलंक हो तुम, क्यों ना तुम्हारा नाम इस स्कूल से काट दिया जाए। तीनों दलित बच्चियों को जैसे बिजली का करंट लग गया हो, एकदम डर गई थी, वो समझ नहीं पाई इस साजिश को। वे तीनों दलित बच्चियां निर्दोष होते भी एक अपराधी की तरह कांप रही थी। वे तीनों रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, मिसिस जैन के पैरों में गिर पड़ी, कहने लगी, मैडम हमारा नाम मत काटो, हमें मत निकालो अपने स्कूल से। मिसिस जैन और मिसिस शर्मा को जैसे मनचाहा परिणाम मिल गया था। इन दोनों की आंखें खुशी से चमक उठी, क्योंकि इन दोनों की साजिश में फंस चुकी थी वे तीनों दलित बच्चियां। तुरंत मिसिस जैन ने आदेश दे डाला, तुम तीनों बारी बारी हमारे स्कूल का शौचालय साफ करोगी। इस आदेश के साथ ही हिदायत भी दे डाली कि तुम अपने कान खोलकर सुन लो, यदि ये बात तुमने किसी से कही तो चाहे वो तुम्हारे माँ बाप या रिश्तेदार ही क्यों ना हों, उस समय तुम्हारा नाम स्कूल से काट दिया जाएगा, फिर तुम कहीं की नहीं रहोगे, पढ़ नहीं पाओगे। यह बात उन तीनों ने अपनी गांठ में बांध ली और वहीं से चल पड़ी शौचालय साफ कर। ये दो कविताएं मैंने और सत्यमेव जयते कार्यक्रम से प्रभावित होकर लिखी। अब एक गीत यदि